नमस्कार। अजय मेरू एक्सप्रेस समाचार पत्र के डिजिटल स्वरूप यानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लंबे समय से मेरा पॉडकास्ट को लेकर प्रयास जारी था। यह आप लोगों की व्यस्ततम दिनचर्या और आपकी भागम भाग की जीवन शैली को देखते हुए खबरों को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका है, जिससे आप अपने कामकाज को बिना रुकावट पैदा किए खबरों की इन ताजगी को महसूस कर सकते हैं। अजय मेरू एक्सप्रेस के अब तक के सफ़र में पत्रकारिता में अलग अलग नवाचार किए जाए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये नवाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी क्रम में पॉडकास्ट के जरिए डिजिटल पत्रकारिता का ये मेरा पहला प्रयास है। इसका विषय है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों को लेकर। बहरहाल बड़े बड़े दिग्गज समाचार घरानों ने अपने अपने दावों में अलग अलग पार्टियों की सरकार बनते हुए दिखाया है, लेकिन मेरी सीमित संसाधनों की सीमित पत्रकारिता में मैं ये मान करके चलता हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों ही दलों को निर्दलीयों की सीटों की ज़रूरत पड़ेगी बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए, भूमिका को ज़्यादा विस्तृत न करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। करीब करीब 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टियों के बागी या यूँ कहें कद्दावर निर्दलीय या यूँ कहें कि अलग क्षेत्रीय दलों के खातों से जुड़ करके निकलेगी। दरअसल 200 सीटों में से 199 पर चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बागी नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल करके कांग्रेस और भाजपा दोनों के सियासी समीकरणों को पूरी तरीके से उलझा दिया है। ज़्यादातर बागियों में वो लोग हैं जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक है और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बागी हुए। ताल ठोक कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। यहाँ तक कि एग्जिट पोल्स में भी सरकार की नैया को पार लगाने के लिए इन्हें ही सबसे बड़ा खेवैया माना जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। निर्दलीयों की बंदूक में किस दल का कारतूस? सीधे शुरू करता हूँ। बात अगर आप करेंगे जैसे जोटवाड़ा है, खंडेला जैसी कुछ सीटें, तो ये ऐसी सीटें हैं जहां पर इन निर्दलीय प्रत्याशियों की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ी थी जितनी शायद कांग्रेस और बीजेपी की सभाओं में भी नहीं उमड़ी। और इसी भीड़ को देखते हुए दोनों ही प्रमुख पार्टियों का जो है जीत और हार का या सरकार बनाने का आंकड़ा गड़बड़ झाले की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 33 सीटें हैं जिन पर बागी नेता बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ाएंगे। ऐसे में इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ सीटों की चर्चाएं मैं आपके साथ साझा करता हूं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का उम्मीदवारों ने जो फैसला किया है और ये नेता कैसे दोनों ही पार्टियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनेंगे जब इनकी नैया अधर झूल में फंसेगी। सबसे पहले मैं प्रस्तावना के रूप में आपको याद दिला दूं, साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात अगर आप करेंगे तो इस चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जिन्हें कुल वोट का 9.47% वोट मिला था। उस चुनाव में सरकार बनाने से लेकर बचाने तक में निर्दलीय विधायकों की अहम भूमिका रही थी। इस चुनाव में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय विधायक अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।
मैं दावे के साथ नहीं कहता हूँ ये सीटें निकलेंगी, लेकिन हाँ एक आकलन है, एक लोगों के साथ बातचीत का एक माध्यम है, संवाद का एक जरिया है, जिनसे इन सीटों का प्रभाव और इनका दमखम नजर आता है। राजस्थान में 200 में से इस बार 199 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। एक सीट का चुनाव स्थगित हुआ जहां कांग्रेस प्रत्याशी की आकस्मिक मृत्यु के कारण उसे पोस्टपोन्ड करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। पहली सीट अगर आप बात करें तो झोटवाड़ा की है, जहां से राजपाल सिंह शेखावत बीजेपी के बागी उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वे निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे हैं। शेखावत बीजेपी के बागी नेताओं की लिस्ट में शामिल है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही ये जो हैं 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, जिससे नाराज शेखावत ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। झोटवाड़ा विधानसभा सीट जयपुर ग्रामीण में आती है। यहाँ करीबन 4,20,000 वोटर्स है। इस सीट को पिछली विधानसभा चुनावों में भाजपा का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। साल 2013, 2018 राजपाल सिंह शेखावत यहाँ से लगातार 2 बार विधायक बने थे। हालांकि जनता में विधायक को लेकर इस बार कुछ नाराजगी का या ऐसा कुछ बहाना बताया गया और 2018 में ये सीट जो है उनके हाथ से खिसक गई। जनता की इस नाराजगी को खत्म करने के लिए इस बार बीजेपी ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा। ऐसे में राजपाल सिंह शेखावत का भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। शेखावत की एंट्री के कारण झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव है वो अब त्रिकोणीय समीकरण में तब्दील हो चुका है। आगे चलते हैं। वसुंधरा राजे के विश्वास पात्र पूर्व मंत्री यूनुस खान, इस सीट पे भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने ये फैसला किया और खान ने उसी वक्त कह दिया था कि वो डीडवाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की राजनीति में यूनुस खान को वसुंधरा राजे का सबसे करीबी माना जाता है। इसके अलावा यूनुस खान राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा भी हैं। डीडवाना सीट से वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खान को जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ना पड़ा था और वो इस चुनाव में हारे थे। पूर्ववर्ती सरकारों की अगर बात करेंगे तो राज्य सरकार में वे परिवहन मंत्री भी रहे हैं। अगली सीट बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट है, जहां से बीजेपी से बागी हुए एक युवा नेता रविंद्र भाटी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र भाटी ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिए जाने के कारण जो है वो 9 दिन में ही बगावत कर गए और फिर बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे। अब इस युवा नेता के साथ चल रही हजारों की जो भीड़ है, खास करके उसमें युवाओं को देखा जाता है। उस हुजूम ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। युवा नेता के रूप में रविंद्र भाटी एक परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए कि साल 2019 में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्हें वहाँ टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करी। ये जो पूरा उनका राजनीतिक सफ़र है उसमें वे आंदोलन और आक्रामकता की वजह से यूथ में खासे पॉपुलर माने जाते हैं। चलिए अगली सीट सीकर की खंडेला विधानसभा सीट है, जहां भाजपा से 2 बार विधायक रह चुके पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री वो भी बागी हैं और बंशीधर बाजिया इस विधानसभा चुनाव में खंडेला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का
जो है उन्होंने फैसला किया था और इसी सीट से बीजेपी के सुभाष मील को अपना जो है उम्मीदवार घोषित किया था बीजेपी ने। सुभाष ने कांग्रेस से टिकट नहीं दिए जाने पर बीजेपी ज्वाइन करी और उसके बाद 24 घंटे में ही बीजेपी ने उन्हें खंडेला विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके बाद बाड़मेर सीट की बात करें तो भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठी डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने भी निर्दलीय के रूप में नामांकन भर दिया। उनका नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जनता मुझे वोट देगी। उन्होंने कहा कि मेरे दादा के बाद मैं भाजपा से जुड़ी और मैंने 15 साल से इस पार्टी की विचारधारा से जुड़कर दिन रात मेहनत पूरी निष्ठा के साथ की। पार्टी ने साल 2018 में भी मुझे टिकट नहीं दिया था, तब भी मैंने निष्ठा के साथ संगठन का कामकाज संभाला। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से दीपक कड़वासरा को प्रत्याशी बनाया गया है और डॉक्टर प्रियंका चौधरी निर्दलीय के रूप में यहाँ समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद बसेड़ी से कांग्रेस ने अपने सिटिंग विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा का टिकट काट दिया था। पार्टी ने उनकी जगह इस सीट से संजय जाटव को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद खिलाड़ी लाल बेरवा ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पद से इस्तीफा भी दे दिया था और इसी सीट से उन्होंने नामांकन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2018 की अगर बात करें तो बेरवा ने बीजेपी के उम्मीदवार को कमोबेश 17,500 से पराजित किया था। इस चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से सुखराम कोली को उम्मीदवार बनाया है, तो ये भी एक दिलचस्प मुकाबला रहेगा। इसके अलावा झोटवाड़ा सीट से ही आशु सिंह सुरपुरा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। वे भाजपा के नेता थे, टिकट कट गया, उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा मालपुरा विधानसभा सीट से गोपाल गुर्जर भी निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन कर चुके हैं। वे कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। बांसवाड़ा सीट से हकरू मईडा मैदान में उतरे हैं और वो कांग्रेस के ही बागी नेता हैं। नागौर विधानसभा सीट की बात करें तो हबीब उर रहमान इस चुनाव में कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी में हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ सीट से बीजेपी के नेता चंद्रभान सिंह आक्या, राजगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के बागी विधायक जोरीलाल मीणा, कोटपुतली से बीजेपी के बागी नेता मुकेश गोयल, सुमेरपुर से वसुंधरा के समर्थक मदन राठौड़, छबड़ा से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा, सवाई माधोपुर से कांग्रेस के बागी नेता अजीजुद्दीन आज़ाद, शार्दुल शहर से अगर बात करेंगे तो इस सीट से कांग्रेस के बागी ओम विश्नोई का भी जो है निर्दलीय के रूप में चुनावी नतीजों पर जो है काफ़ी असर आएगा। अगर एक संक्षेप की बात करें तो शिव जो बाड़मेर ज़िले की एक सीट है, वहाँ रविंद्र सिंह भाटी काफ़ी कड़ा मुकाबला पेश कर रहे हैं और चित्तौड़गढ़ से जो है सिटिंग एमएलए, मैंने जैसा अभी पॉडकास्ट में बोला है, चंद्रभान सिंह आक्या, उनको टिकट नहीं मिला और वो इस सीट के परिणाम को प्रभावित भी करेंगे। भिलवाड़ा ज़िले में ही एक शाहपुरा विधानसभा सीट है, वहाँ से कैलाश चंद्र मेघवाल ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने पिछले चुनाव यानी कि 2018 में 74,500 मतों से भी ज़्यादा की जो है जीत हासिल करी थी। ये भाजपा से बगावत करके फिर से जो है शाहपुरा सीट से भिलवाड़ा ज़िले की किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा जयपुर से ही दूसरा है शाहपुरा, जहाँ से आलोक बेनीवाल निर्दलीय हैं। जालोर ज़िले की अगर बात करेंगे तो वहाँ सांचौर विधानसभा सीट से जीवाराम हैं, जो 2003 में बीजेपी से एमएलए बने। उसके बाद उन्होंने टिकट नहीं मिला तो 2008 में वो निर्दलीय लड़े और इस बार वो फिर से निर्दलीय के रूप में अच्छे खासी जो है आंकड़ों के साथ चुनाव परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। अगर अजमेर ज़िले की बात करेंगे तो यहाँ किशनगढ़ विधानसभा सीट है, जहाँ से वर्तमान विधायक हैं, वैसे पहले वो बीजेपी से टिकट मांगा था उन्होंने पिछले चुनावों में, 2018 में उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत गए और इस बार भी बीजेपी ने जो है
सांसद भागीरथ चौधरी को यहाँ से विधायक का टिकट दिया है और इधर कांग्रेस से जो है विकास चौधरी को टिकट मिला है। तो ऐसे में सुरेश टांक एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं। एक गंगानगर शहर की अगर बात करेंगे तो उस विधानसभा सीट से अशोक चांडक जो है वो निर्दलीय हैं, कांग्रेस के बागी हैं। हनुमानगढ़ जिले में शार्दुल शहर में मैंने जैसा कहा ओम बिश्नोई वो कांग्रेस के बागी हैं। बीकानेर के लूण करणसर से वीरेंद्र बेनीवाल ये भी कांग्रेस के बागी हैं। और कैसे भूल सकते हैं आप इस विधानसभा सीट के बारे में जो उदयपुर वाटी हैं, यहाँ से राजेंद्र गुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। वो वैसे शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं, 2018 में बीएसपी के टिकट से जीते थे, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में अपनी निष्ठा जताई और मंत्री बने। और फिर सबसे चर्चित जो इनके बारे में है वो एक लाल डायरी का किस्सा है जिसमें इन्होंने बहुत कुछ कहा था। खैर ये भी अपना एक जनाधार रखते हैं। अलवर में 2 सीटें हैं, एक बानसूर एक रामगढ़। बानसूर से डॉक्टर रोहिताश शर्मा निर्दलीय के रूप में हैं और रामगढ़ से सुखवंत सिंह ये भी काफ़ी त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर रहे हैं। हनुमानगढ़ की अगर बात करेंगे तो वहाँ गणेश राज बंसल है, वो कांग्रेस से बागी हैं। सांगरिया से गुलाब सिंवर जो हैं वो एक महिला प्रत्याशी हैं और वो भी अपना एक मजबूत जनाधार रखती हैं। और झोटवाड़ा का जैसे मैंने कहा पहले ही आपको, तो इस तरीके से ये पूरा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए एक कड़ी टक्कर या प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। वैसे अब कुछ ही घंटे बचे हैं, कल 3 तारीख हो जाएगी, सुबह 8 बजे से जो है ईवीएम पर मतों का गणना चालू हो जाएगी। सभी टकटकी लगाएं आप, उस पर टेलीविज़न स्क्रीन पर परिणामों को देखते नजर आएंगे। खैर लोकतंत्र है, जनता को अधिकार है अपने प्रतिनिधियों को चुनने का। तो जो भी हो हम उम्मीद करते हैं राज्य का सर्वांगीण विकास हो, युवाओं, माताओं, बहनों और बुजुर्गों का ख्याल रहे। आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे पहले प्रयास को आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। बराए करम या मेहरबानी करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।